ओम अखंडं सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे। तो कुत्रचित् विकल्प प्रसक्तावपि प्रतिषेधाश्रयणम् अनन्यगत्या नास्ति अन्या गतिः पर्युदास स्वीकार रूपा यत्र तत्र प्रतिषेधेव आश्रियते। पर्युदास स्वीकार करने के लिए कोई अवसर जहाँ न हो वहां पर हम प्रतिषेध ही स्वीकार करते हैं। ऐसे भी स्थल वेदों में दिखाई देते हैं। इसी अभिप्राय से ग्रंथकार ने कहा है कुत्रचित विकल्प प्रसक्तावपि अनन्य गत्या प्रतिषेधाश्रयणम्। वह क्या स्थल है? तो यथा नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यादौ। तो नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, तो अतिरात्र जो है ज्योतिषोम की चार मुख्य संस्थाओं में एक संस्था है। अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, ये चार संस्थाएं ज्योतिषोम की हैं। चौथी जो है अतिरात्र संस्था है। अतिरात्र का प्रयोग मैंने देखा है पूना में। अन्वर्थ नाम है, रात्रिमतिक्रांत है इति अतिरात्र। उषः काल से प्रारंभ होता है प्रयोग और दिन पर्यंत चलता रहता है अनवरत में चलता है। और दूसरे दिन जो है 10 बजे करीब समाप्त होता है। तो बहुत ही अतिरात्र का प्रयोग होता है। तो अतिरात्र में षोडशी ग्रहण का निषेध प्राप्त होता है। नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। तो षोडशी नामक ग्रह है। तो उसका निषेध यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। शक्ति होने पर भी शास्त्र प्राप्त का जब हम प्रतिषेध करेंगे, शास्त्रतः प्राप्त का प्रतिषेध करेंगे, तो विकल्प को स्वीकार किया जाता है। ऐसा पहले कहा था ग्रंथकार ने भी। तो यहाँ पर पर्युदास स्वीकार करना संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, आगे ग्रंथकार स्वयं कहेंगे। तो नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्य निषेधात् विकल्प प्रसक्तवपि न पर्युदासाश्रयणम्। तो शास्त्र प्राप्त, किस शास्त्र से प्राप्त षोडशी ग्रह का ग्रहण है? तो अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, यह अलग विधि है। तो एक विधि से अतिरात्र में षोडशी ग्रह के ग्रहण का विधान है। तो वहीं दूसरे वाक्य से नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, इससे षोडशी ग्रहण का निषेध भी हो रहा है। तो निषेध ही हमें यहाँ पर स्वीकार करेंगे। विकल्प प्रसक्तावपि,
निषेध स्वीकार करने पर विकल्प की प्रसक्ति होती है, फिर भी न पर्युदासाश्रयणम पर्युदासस्य आश्रयणम न भवति असंभवात। पर्युदास क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो न संभवति पर्युदास, पर्युदास संभव ही नहीं है। तो संभव ही नहीं है तो यही है अनन्य गति। तो प्रतिषेध स्वीकार करेंगे, प्रतिषेध स्वीकार करेंगे तो विकल्प प्रसक्ति होगी, तो विकल्प प्रसक्ति को भी स्वीकार करेंगे। नास्ति अन्या गति ही। तो कैसे पर्युदास नहीं है उसको ग्रंथकार बता रहे हैं। तथा ही यदि अत्र षोडशी पदार्थे न नयर्थान्वयः तदा अतिरात्रे षोडशी व्यतिरिक्तम गृह्णातीति वाक्यार्थ बोध स्यात्। तो नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति में षोडशी पदार्थ का नयर्थ से अन्वय करिए। तो षोडशी और नयर्थ का अन्वय करेंगे, नयर्थ से षोडशी का संबंध करेंगे तो पर्युदास स्वीकार पक्ष में क्या होगा? तो नय और षोडशी ये दोनों पद मिल करके षोडशी व्यतिरिक्त अर्थ का बोध कराएंगे। तो वाक्य निष्पन्न होगा कि अतिरात्रे षोडशी व्यतिरिक्तम गृह्णाति ग्रहम। षोडशी ग्रह से व्यतिरिक्त अन्य जो ग्रह है उस ग्रह को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से विधि व्यापार रूप पर्युदास स्वीकार किया जाएगा। सच न संभवती, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो विधि वाक्य का अवतारण कर रहे हैं। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इति प्रत्यक्ष विधि विरोधात्। अतिरात्रे षोडशी व्यतिरिक्तम ग्रहम गृह्णाति, इस तरह से पर्युदास स्वीकार करेंगे तो वाक्यार्थ बोध होगा। तो संभव नहीं है क्योंकि षोडशी ग्रह के ग्रहण का विधान है। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, तो षोडशी ग्रह का जब विधान है, षोडशी ग्रह के ग्रहण का जब विधान है तो षोडशी ग्रह व्यतिरिक्तम गृह्णाति अतिरात्रे, यह वाक्यार्थ बोध कैसे संभव है? तो संभव नहीं है। तो वही कहते हैं अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इति प्रत्यक्ष विधि विरोधात्। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इति प्रत्यक्षो विधि वर्तते, तेन विधिना विरोधः स्यात्। यदि पर्युदासम अंगीकृत्य अतिरात्रे व्यतिरिक्तम ग्रहम गृह्णाति, इस तरह से वाक्यार्थ बोध करेंगे तो षोडशी ग्रह के ग्रहण का विधायक जो वाक्य है अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, इस वाक्य से विरोध होने लगेगा। इसलिए नय का षोडशी से संबंध करके षोडशी ग्रह व्यतिरिक्तम ग्रहम अतिरात्रे गृह्णाति, इस तरह का वाक्यार्थ बोध हम नहीं कर सकते। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इस प्रत्यक्ष विधि से विरोध होने लगेगा। तब फिर नय का अतिरात्र से संबंध किया जाए। तो नय का अतिरात्र से संबंध करने के बाद पर्युदास को स्वीकार करेंगे तो अतिरात व्यतिरिक्त षोडशिनम गृह्णाति, इस तरह क्या अर्थ बोध होगा। नापि चातिरात पदार्थे न अन्वय, अधिरात पदार्थ से नयर्थ का नहीं होगा। तदा अतिरात्र व्यतिरिक्ते षोडशिनम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोधः स्यात्। इस तरह से वाक्यार्थ बोध होगा।
पदार्थ से अन्वय करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि नय का अधिरात्र से संबंध करके पर्युदास स्वीकार करेंगे। तो अतिरात्र षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र से व्यतिरिक्त जो उक्त षोडशी अग्निष्टोम संस्था जो ज्योतिष्टोम है, इसमें षोडशी ग्रह का ग्रहण होगा, ये अर्थ का बोध होगा। यदि वाक्यार्थ बोध स्यात् अतिरात्र व्यतिरिक्त, तो अतिरात्र व्यतिरिक्त जितने भी प्रयोग हैं, तो अग्निष्टोम उक्त षोडशी यही ना अतिरात्र व्यतिरिक्त हैं। वाजपेय आप्तोरयाम भी अवान्तर संस्थाएं हैं ज्योतिष्टोम की, लेकिन मुख्य रूप से 4 संस्थाएं हैं, अग्निष्टोम उक्त षोडशी अतिरात्र। तो अतिरात्र व्यतिरिक्त का नय और अतिरात्र से अतिरात्र व्यतिरिक्त अर्थ लक्षणा से बोधित करके पर्युदास स्वीकार करेंगे, तो अतिरात्र व्यतिरिक्त तो अग्निष्टोम उक्त षोडशी ही तो होगा। तो उसमें षोडशी ग्रह का ग्रहण हो, ये अर्थ निकलेगा। तो यह भी संभव नहीं है। क्यों? विधि विरोध हो जाएगा। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, इसी विधि से विरोध होगा, क्योंकि अतिरात्र में षोडशी ग्रह का विधान अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इस वाक्य से ही हो रहा है। तो चाहे नय का षोडशी से संबंध करें या अतिरात्र से संबंध करें, दोनों पक्षों में पर्युदास स्वीकार करके जिस वाक्यार्थ का निष्पादन करेंगे, उसका जो है अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णात, इस एक विधि से ही विरोध होगा। तो अतिरात्र व्यतिरिक्त षोडशिनम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोधः स्यात्, सोपि न संभवति तद विधि विरोधात्। तद विधि से अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इति विधि विरोधात्, अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इसी विधि से विरोध होगा, क्योंकि अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति यह विधि अतिरात्र में षोडशी ग्रह के ग्रहण का विधान कर रहा है। तो अतिरात्र षोडशी ग्रह गृह्णाति, इस तरह से वाक्यार्थ बोध संभव नहीं होगा। तो दोनों पक्षों में पर्युदास संभव नहीं हो रहा है। अतः अत्र अनन्यगत्या शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्यैव निषेधः। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इत्यनेन शास्त्रेण प्राप्तस्य षोडशी ग्रह ग्रहणस्यैव निषेधः। षोडशी ग्रह के ग्रहण का निषेध हम स्वीकार करेंगे, पर्युदासस्य असंभवात्, पर्युदास के संभव न होने के कारण। तो अनन्यगत्या शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्यैव निषेधः, शास्त्र से प्राप्त जो षोडशी ग्रह है उसके ग्रहण का ही निषेध स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर शंका होती है, विकल्प प्रसक्ति होने लगेगी। तो न च विकल्प प्रसक्ति ही, ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो इष्टापत्ति से समाधान कर रहे हैं। तस्य विकल्पस्य अपेक्षणीयत्वात्, प्रतिषेध स्वीकार करेंगे तो विकल्प भी हम स्वीकार करेंगे। पर्युदास इसीलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि वह संभव नहीं है। तो प्रतिषेध को स्वीकार करेंगे तो विकल्प की प्रसक्ति होगी, तो उस प्रसक्त विकल्प भी अपेक्षणीय है, प्रसक्त विकल्प को भी हम स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर जैसे न कलंजम भक्षेत इत्यादि प्रतिषेधों में कलंज भक्षण की अनिष्ट साधनता का बोध होता है, अनर्थ हेतुत्व। कलंज भक्षणम अनर्थ हेतु, निषेध के बल से ऐसा हम अनुमान करते हैं। उस तरह से
अतिरात्र में षोडशी ग्रह ग्रहण के प्रतिषेध में हम सिद्धमान जो षोडशी ग्रह है, षोडशी ग्रह का ग्रहण है, जी उसकी अनुमान नहीं कर सकते। जी क्यों? क्योंकि जिस तरह से षोडशी ग्रह ग्रहण तत्व है, उसी तरह से षोडशी ग्रह ग्रहण का निषेध भी कर्तव्य है, ये समझना चाहिए। वह जी कर्तव्यत्व तो षोडशी नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति में षोडशी ग्रह ग्रहण का प्रतिषेध है। तो इस प्रतिषेध के बल से षोडशी ग्रह ग्रहण की अनर्थ हेतुता का अनुमान नहीं किया जाएगा। तो किसका जी करेंगे हम? तो षोडशी ग्रह भावे भी क्रतुमहोपकार सिद्धि भवति इति अनुमीयते। अतिरात्र में ग्रह जी का ग्रहण न होने पर भी जो अन्य अंग हैं, उन अन्य अंगों से ही क्रतु का महोपकार हो जाएगा। इत्येतावन मात्रम आक्षेप्यते। निषेध से इतने का ही हम आक्षेप करेंगे। लेकिन एक पक्ष में षोडशी ग्रह का ग्रहण होगा, वहां पर फल भूमा किंचित फलाधिक्य का भी अनुमान वहां पर हो जाएगा। क्योंकि षोडशी ग्रह का ग्रहण नहीं करेंगे तो इतरांकों से ही क्रतु का महोपकार हो जाएगा, इतना आक्षेप होता है। लेकिन ग्रहण करेंगे तो कुछ फल की अधिकता का अनुमान ग्रहण पक्ष में करना ही होगा। इस तरह से शास्त्रकारों ने विषय की व्यवस्था की है। अब आगे चलते हैं। यास्तु विशेषः जी अक्षयत और नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, इन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को दिखा रहे हैं। यास्तु विशेषः यद विकल्पा पादक प्रतिषेधे प्रतिषिध्यमानस्य नानर्थ हेतुत्व, जो मैंने बताया, विकल्पा पादक प्रतिषेध को स्वीकार करेंगे तो विकल्पा पादक प्रतिषेध क्या है? तो शास्त्रतः प्राप्त से प्रतिषेध विकल्पा पादक प्रतिषेध, शास्त्रतः प्राप्त का जो प्रतिषेध है वही विकल्पा पादक प्रतिषेध है। तो विकल्पा पादक प्रतिषेध में जैसे नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, यह प्रतिषेध शास्त्रतः प्राप्त षोडशी ग्रह ग्रहण का प्रतिषेध है, तो विकल्पा पादक प्रतिषेध है। तो इस प्रतिषेध में प्रतिषिध्यमान जो षोडशी ग्रह का ग्रहण है वह अनर्थ का हेतु नहीं होगा। क्यों? तो विधि निषेधयो भयस्यापि कृत्वर्थत्वात्। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, क्रतु के प्रकरण में आप नाम होने के कारण कर्तव्य है, उसी तरह से क्रतु के प्रकरण में आमनात होने के कारण नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, षोडशी ग्रह ग्रहण का निषेध भी कर्तव्य है। तो विधि और निषेध दोनों क्रतु प्रकरण में आमनात होने के कारण कृत्वर्थ हैं। तो दोनों कृत्वर्थ हैं, क्रतु के अंग हैं, निषेध भी क्रतु का अंग है। तो उपकारकत्वम अंगत्वम सामान्यतः पारार्थ अंगत्व स्वीकार करेंगे तो यह पर से उपकारे वर्तते, पारार्थ भी उपकार द्वारा ही संभव है। तो कृत्वर्थ कृत्वंगत्व
यदि निषेध का हम स्वीकार कर रहे हैं तो अनर्थ हेतुता का आक्षेप करना संभव नहीं है, तत्व व्याघात हो जाएगा। इसलिए जो बताया वही कल्पना करेंगे कि षोडशी ग्रह ग्रहणाभावे पी इतरांगैरेव क्रतुमहोपकार सिद्धि। इतने मात्र का ही क्या नाम है आक्षेप होगा, अनर्थ हेतुता का आक्षेप विकल्पापादक प्रतिषेध में प्रतिसिद्धमान का नहीं होगा। प्रतिसिद्धमान जो षोडशी ग्रह ग्रहण का ग्रहण है उसकी अनर्थ हेतुता वह अनर्थ का हेतु है, ऐसा अनुमान निषेध के बल से संभव नहीं होगा। निषेध से अपि कर्तव्यत्वात् विधिवत निषेध से अपि कर्तव्यत्वात्, विधि के समान निषेध भी कर्तव्य है। तो इसका यही अभिप्राय है, विधि निषेधो भयस्यापि कर्तव्यत्वात्, यथा विधि कर्तव्य तथा निषेधो भी जी, कर्तव्य। निषेध होगी। हाँ, 10 पूर्णमास में नान्यतम बदेत आया है तो उसको कर्तव्य मानते हैं। जी, बदन जो प्रसक्त है दक्षिणा को लेकर के होता है, जी, मान होते हैं कि जी, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण अन्य अन्य यजमानों में व्यस्त हो रहे हैं तो अधिक दक्षिणा का प्रलोभन देते हैं, तो मिल जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन काम करा लेंगे तो दक्षिणा अधिक कर देंगे। तो क्रतु के मध्य में ही अनृत बदन की प्रसक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, जी, उसी का जी, उसी का निषेध है। ना नृतम बदेत, ऋत्विक यजमान में परस्पर अनृत बदन का प्रतिषेध यदि होगा क्रतु के अंतर्गत ही तो उसके निषेध के लिए ना नृतम बदेत है। यह निषेध भी क्रतु प्रकरणावनाथ होने के कारण अर्थ है। तो क्या नाम है कर्तव्य ही मानते हैं। जैसे तो उसी तरह से यहाँ पर भी नातिरात्रे षोडशिनम गृहणाति निषेध को कर्तव्य मानेंगे, तो कर्तव्य हो गया तो निषिद्धमान की अनर्थ हेतुता का अनुमान नहीं किया जाएगा। अपितु षोडशी ग्रह ग्रहणा भावे भी यतिरात्रे इतरो इतरांगैरेव क्रतुमहोपकार सिद्धि, इसका हम अनुमान करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहां पर विकल्प होता है या विकल्प नहीं होता है यत्र तु न विकल्प है, जी, और प्राप्तिश्च रागता एवं, प्राप्ति नहीं होगी तो प्रतिषेध नहीं होगा। तो रागतः प्राप्ति का प्रतिषेध जहां पर हो, रागतः प्राप्त का प्रतिषेध जहां पर हो वहां पर बाघ स्वीकार किया जाता है, विकल्प स्वीकार नहीं किया जाता। जी, वो स्थल क्या है, न कलंजम भक्षेत न सुराम पिबेत न ब्राह्मणम हन्यात इत्यादि बहुत अन्य, से। तो रागतः प्राप्त का प्रतिषेध है, रागतः ब्राह्मण हनन में रागादि से, तो राग शब्द द्वेष का भी उपलक्षण है। कलंज जी, भक्षण में रागतः प्राप्ति होती है, सुरापान में भी रागतः प्राप्ति होती है, लेकिन ब्राह्मणादि हनन में द्वेषतः प्राप्ति होती है। किन्हीं किन्हीं जी, का हिंसा में रागव होता है, तो वहां भी कह सकते हैं कि जी, रागतः जी, में प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे लोग हैं। एक चक्रवर्मा राजा थे कश्मीर में, जी, तो मंत्रियों जी, मंत्री कुछ गलत थे तो उनके बहकावे में आकर के अपने पिता को ही मरवा दिया। तो आए तो मंत्री ने अपने पुत्र से कहा कि उसके ऊपर छुरिका का प्रक्षेप कर दो, तो पुत्र ने छुरिका का प्रक्षेप किया
तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो रागता भी हनन में प्रसक्ति सकती है। तो यत्र तु न विकल्प है, तो विकल्प कहाँ नहीं होगा? रागता प्राप्त का प्रतिषेध जहाँ पर, वहां पर विकल्प संभव नहीं है, वहां पर बाध होगा। नहीं। मूलक राग का अपराध है। वो राग भी भ्रांति मूलक है। जगह भ्रम प्राप्त का ही बाध होता है, वेदांतियों की तरह। समझ रहे हैं? जी राग जी भी यथार्थ मूलक है, तो उसका बाध कैसे करेंगे? तो भ्रांति मूलक राग का ही बाध होता है। कलंज भक्षण में जो राग है वो भ्रांति मूलक राग है, ऐसा समझना जी चाहिए। तो यत्र तु न विकल्प है, प्राप्तिश्च रागत एव, एव करने से शास्त्रतः प्राप्ति नास्ति, इसका विदास किया। विकल्प भी नहीं है और प्राप्ति रागतः है, और प्रतिषेध पुरुषार्थ हो कर्तव्यर्थ न हो, तीन चीजें हैं। विकल्पा भाव रागतः प्राप्ति, प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ। पहले बताया था। जी वार्तिक कार्य के आशय को हम्म, न समझ के, या नीचे इस स्थल की जो कौमुदी व्याख्या है, तो उसमें कुछ अन्यथा व्याख्या हो गई है। तो मूल रूप से जी और एक दो ग्रंथ पढ़े होंगे मीमांसा के, लेकिन जो पूरा भाष्य वार्तिक इत्यादि भी गुरु परंपरा से पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो वार्तिक काल का क्या आशय है उसकी बुद्धि में रहेगा। जी तो वो कहीं भी पदार्थ उधर नहीं होंगे, नहीं तो अत्यल्प दृष्टि हटेगी, तो पदार्थ अन्यथा है तो संभव है। इसी को लोग लेकर के नाना प्रकार के शास्त्रार्थ टीकाकारों के ग्रंथों में विद्यमान है। तो यत्र तु न विकल्प प्राप्तिश्च रागत एव, न शास्त्रतः प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ प्रतिषेध, पुरुषार्थ प्रतिषेध किसको कहेंगे? तो हमने बताया था, प्राप्ति पुरुषार्थतया है, तो प्रतिषेध उसका करेंगे तो उसको पुरुषार्थ प्रतिषेध कहेंगे। कहीं पर पुरुषार्थत्वेन शास्त्रतः प्राप्ति होती है, कहीं पर पुरुषार्थत्वेन रागतः प्राप्ति भी होती है। इसलिए प्राप्तिश्च रागत एव कहा है। समझ रहे हैं ना? तीनों पर जी जी करना आवश्यक है। पुरुषार्थत्वेन प्राप्ति होती है, कहीं पर रागतः न होकर के शास्त्रतः भी होती है। तो जी पुरुषार्थत्वेन प्राप्ति होती है, वहां पर कुछ और विधा स्वीकार करते हैं, लेकिन न कलंजम भक्षेत न सुराम पिबेत इत्यादि प्रतिषेधों में विकल्प नहीं है। प्राप्तिश्च रागत एव न शास्त्रतः, जी प्रतिषेधस्तु पुरुषार्थ, प्रतिषेध भी पुरुषार्थ हो। तो कैसे पुरुषार्थ प्रतिषेध है? तो प्राप्ति पुरुषार्थत्वेन, रागतः प्राप्ति है तो पुरुषार्थतया, पुरुषेष्ठ पुरुषेष्ठ संपादकतया इत्यर्थ। पुरुष है, उसका जी राग कलंज भक्षण से या सुरापान से अपने इष्ट का संपादन ही तो करता हो। तो इसलिए प्राप्ति जी जी पुरुषार्थतः हो रही है, पुरुषेष्ठ संपादकतया प्राप्ति हो रही है। उस प्राप्ति को पुरुषार्थतया प्राप्ति हम कहते हैं।
तो प्राप्ति यदि पुरुषार्थता है तो उसका प्रतिषेध भी पुरुषार्थतः होगा। जी तो इसको कौन प्रतिषेध पुरुषार्थ होता है, कैसे विवेक करेंगे कि यह प्रतिषेध पुरुषार्थ है? तो इससे समझना चाहिए पुरुषार्थ या प्राप्ति है जी कि उसका प्रतिषेध करेंगे वह पुरुषार्थ प्रतिषेध होता है। न कलंजम भक्षयेत में कलंज भक्षण की प्राप्ति पुरुषार्थतया है, हाँ रागता है, तो उसका प्रतिषेध भी न जी कलंजम भक्षयेत, यह पुरुषार्थ प्रतिषेध ही कहा जाएगा। तो विकल्प नहीं है, जी प्राप्ति एव प्रतिषेध पुरुषार्थ है जहां पर तत्र प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वम् आक्षिप्यते इति शेष निषेधेन आक्षिप्यते। वहां प्रतिषिध्यमान जो कलंज भक्षण सुरापान आती है वो अनर्थ का हेतु है। अनर्थ नरक इत्यादि का, नरक संपात इत्यादि का हेतु है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा न कलंजम जी इत्यादि कलंज भक्षणादे प्रतिषेध। ठीक है। जी जी न कलंजम भक्षेद इत्यादि कलंज भक्षणादे प्रतिषेधे प्रसिद्धमानस्य कलंज भक्षणादे अनर्थ हेतुत्वम। प्रतिषिध्यमान जो कलंज भक्षणादि है वह अनर्थ का हेतु है। विकल्प नहीं है इस प्रतिषेध में। प्राप्ति रागता है, कलंज भक्षण की प्राप्ति रागता होती है, और प्रतिषेध रागता प्राप्ति है, पुरुषार्थतया प्राप्ति है, तो प्रतिषेध भी पुरुषार्थतया होगा। तो यहाँ पर अनर्थ हेतुता का आक्षेप निषेध के द्वारा। किसकी अनर्थ हेतुता? तो कलंज भक्षण की अनर्थ हेतुता। कलंज भक्षण अनर्थ का हेतु है। इतना बोध जब तक नहीं होगा, हेतु है अनुमान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कलंज भक्षण से निवृत्ति किसी की नहीं होगी। निषेध निवृत्ति के जनक होते हैं। तो निवृत्ति भक्षण उदासीन्य तभी संभव है जब निषेध द्वारा हम निषिध्यमान कलंज भक्षण सुरापान आदि की अनर्थ हेतुता का अनुमान करते हैं। बहुत जी बड़ा साधन है। कलंज भक्षण करने से जी बहुत काल तक नरक में निवास करना पड़ता है इत्यादि। जब तक हम अनुमान नहीं करेंगे तब तक निवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए निषेध से अनर्थ हेतुता का अनुमान हम निषिध्यमान का करते हैं, निषिद्धमान की करते हैं। यथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि कलंज भक्षणादे। क्यों? जी तो तत्र भक्षण निषेध से पुरुषार्थत्वात्। तो भक्षण निषेध पुरुषार्थ है, कलंज भक्षण का निषेध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एव को भिन्न क्रम कर दीजिए। तत्र भक्षण जी निषेध से पुरुषार्थत्वादेव। भक्षण निषेध जी पुरुषार्थ है। ठीक है। जी 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 व्याख्याकार भक्षण निषेध से ही वह पुरुषार्थत्व न तो प्रतिषिध्यमानस्य कलंज भक्षणादे पुरुषार्थत्व, ऐसी व्याख्या किए हैं। भक्षण निषेध से में है तो भक्षण पुरुषार्थत्व न तो प्रतिषिध्यमानस्य कलंज भक्षणस्य। ठीक है। अरे जी प्रतिषिध्यमान कलंज अर्थ नहीं होगा तो निषेध कहां से पुरुषार्थ हो जाएगा? अभी बताया ना वार्तिक का जी मत। जी तो इस तरह की जो व्याख्या हम्म वो वार्तिक काल के आशय से विपरीत जा रही है। समझ रहे हैं?
तो जी, एव लग एव को भिन्न क्रम जी, कर दीजिए। तत्र कलंज भक्षण निषेधस्यैव भक्षण निषेधस्य पुरुषार्थत्वादेव। भक्षण निषेध पुरुषार्थत्वादेव कहेंगे तो कर्तर्थ की प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, भक्षण निषेध सेव में एव लगाएंगे तो निषिद्धमान कलंज भक्षण पुरुषार्थ नहीं है, ये बात निकल जाएगी। तो निषिद्धमान कलंज भक्षण पुरुषार्थ नहीं होगा तो उसका निषेध कहाँ से पुरुषार्थ हो जाएगा। जी, जो वार्तिक कार लिखे हैं तो कौन निषेध पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थत्व न प्राप्ति होगी तभी उसका निषेध पुरुषार्थ होगा। तो निषिद्धमान कलंज भक्षण भी जी, पुरुषार्थ हो, जी, भक्षण निषेध भी पुरुषार्थ होगा। इसलिए जी, जी, भक्षण निषेध से में एव लगाएंगे तो निषिद्धमान कलंज भक्षण आदि पुरुषार्थ नहीं है, इस तरह की व्याख्या करेंगे तो उल्टी व्याख्या हो जाएगी। फिर भक्षण निषेध भी पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होगा। भक्षण निषेध पुरुषार्थ हो इसके लिए निषिद्धमान कलंज भक्षण को भी पुरुषार्थ मानना पड़ेगा। निषिद्धमान कलंज भक्षण की प्राप्ति जी, पुरुषार्थ ही है। ठीक है ना। हाँ, तो जी, भिन्न व्यवस्था बन जाती है। भक्षण निषेध से पुरुषार्थत्वादेव पुरुषार्थत्वादेव पुरुषार्थत्व 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 पुरुषार्थत्वादेव में एवं लगाएंगे तो तत्वर्थ की व्यावृत्ति हो जाएगी। जो भक्षण निषेध तत्वर्थ नहीं है, पुरुषार्थ ही है, तो पुरुषार्थ ही है। निषिद्धमान कलंज भक्षण की अनर्थ हेतुता का अनुमान करेंगे, अनर्थ हेतुता की कल्पना करनी पड़ेगी। अब जो है जी, अति प्रसक्ति को दिखा रहे हैं। दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादौ शास्त्र प्राप्त दान होमादीनां निषेधात्। दीक्षितस्य दीक्षित हो गया तो दीक्षा के पहले अग्निहोत्रम जो होती से अग्निहोत्र होम की प्राप्ति है, और पुरुषार्थ जो दान है, पुरुषार्थ माने स्वर्ग आदि के लिए, स्वर्ग आदि फल के लिए जो होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। फलोद्देश्य न तत्व पुरुषार्थत्व प्रारंभ में बताया था मैंने। पुरुषार्था नामेव धर्मत्वम ये भावार्थाधिकरण वार्तिक कार मिश्रा। पुरुषार्थ ही धर्म है, कर्तव्य धर्म नहीं है। तो पुरुषार्थत्व किम फलोद्देश्य न भी तत्व पुरुषार्थत्व, फल की इच्छा से जो विहित होगा माने फल साधनम पुरुषार्थ है इत्यर्थ। फल का जो साधन होगा वेद विहित उसको पुरुषार्थ करते हैं। वेद विहित हो तो धर्म हो जाएगा, वेद विहित नहीं है तो धर्म नहीं होगा। लौकिक उपाय से जान लेते हैं, गाड़ी लेना, मोटर जी, लेना, भोजन करना, ये सब फल इष्ट का साधन होने से पुरुषार्थ है। इष्ट जो सुख इत्यादि है तो सुख का साधन होने से भोजन, विहरण और भी बहुत से कार्य लोक में दिखाई देते हैं जिनको सुख के लिए लोग करते हैं। तो लौकिक उपाय भी यदि इष्ट के साधन हैं तो भी पुरुषार्थ हैं। वेद से बोधित हो रहे हैं जो इष्ट के उपाय, इष्ट के साधन भी पुरुषार्थ हैं। तो वेद से विहित जो इष्ट के साधन होते हैं, वेद विहित इष्ट साधन ताकत्वम धर्मत्वम, उसको धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अग्निहोत्रम जिव्यात स्वर्ग, स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र का विधान है कि नहीं, जी, उसी
दान, गंगा स्नान करके दान दीजिए, अश्वदान। यह इमाम सर्वाम भूमिम स्वर्ण रत्नोपलंकृताम दद्यात् तद्यात् शास्त्रम च विप्राणाम तच्चैतत तो तत्समम, इस तरह से वचन आया है। जी पृथ्वी पर स्वर्ण अलंकारों को बिखेर दिया जाए और उसका दान दिया जाए, और विप्रों को शास्त्र का दान दिया जाए, तो दोनों का समान फल है। तो दान भी जी पुरुषार्थ है। पचति दीक्षितो दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति। तो पाक भी फल के लिए दीक्षित का होता है। दीक्षित का माने आहिताग्नि का, दीक्षित के लिए तो रहा है। तो ज्योतिष टोम में दीक्षा होती है। अग्ना वैष्णव एकादश कपालम निरूपित दीक्षित माना, पहले चर्चा हुई थी। तो अग्ना वैष्णव का एकादश कपाल इष्टि करने के बाद दंडे नदी क्षयति। तो दंड जो है का चिन्ह है। दंड धारण करने से मालूम हो जाएगा कि यजमान ज्योतिष टोम में दीक्षित हो गया है। तो दीक्षित हो जाने के बाद अग्निहोत्रम जुयात स्वर काम हिरण्यम ददाति काम ददाति इत्यादि अनेक दान, गोदान, हिरण्य दान, बहुत से दान विहित हैं श्रुति स्मृतियों में। न पचति पचति पाक। तो ये सब पुरुषार्थतया विहित है, और उनका दीक्षित के लिए प्रतिषेध कर दिया कि दीक्षित अग्निहोत्र इत्यादि का, अग्निहोत्र पुरुषार्थभूत जो अग्निहोत्र है, दान है, पाक इत्यादि है, उसको न करे। तो इस विषय पर परिवर्तन कर लेंगे। भाष्यकार वार्तिककार ने परिउदास ही माना है। यहाँ पर सूत्रकार और भाष्यकार ने तो प्रतिषेध स्वीकार करने पर भी विकल्प प्रसक्ति नहीं होती, यही पुरुषार्थ का फल है, तो परिउदास का फल है। तो परिउदास फलत्वात् उदासोक्ति ही सूत्रकार से भाष्यकार से। यहाँ पर जो प्रतिषेध होगा दीक्षित के लिए दान होम का, वहां पर विकल्प प्रसक्ति नहीं है। विकल्प की प्रसक्ति न होना ही परिउदास का फल है। तो परिउदास फलत्वेन सूत्रकार वार्तिककारयो परिउदास कथनम भवति, कथनम अस्ति, ये समझना चाहिए। वस्तुतः तो यहाँ पर प्रतिषेध ही स्वीकार किया जाएगा। प्रतिषेध न स्वीकार करके यदि परिउदास स्वीकार किया जाए तो क्या अनिष्ट होगा इत्यादि नाना विचार करने के बाद शास्त्रकारों ने जो सिद्धांत स्थापित किया है उसी को निर्गलित रूप से ग्रंथकार ने यहाँ पर रखा है। न च दीक्षित न जुहोति न पचति इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादि नाम। शास्त्र से प्राप्त दान होम आदि का निषेध होने पर विकल्पापत्ति रीति वाच्यम, शास्त्रतः प्राप्त से प्रतिषेधे विकल्प, यह सिद्धांत स्थापित हो गया है। तो अग्निहोत्र होम दान इत्यादि शास्त्रतः प्राप्त है। अग्निहोत्र का ही विधान भी शास्त्र ही करता है, दान का विधान भी शास्त्र ही करता है।
गृहस्थ के लिए पाक का विधान भी शास्त्र ही करता है। अतिथि इत्यादि को उसमें भोजन कराया जाता है। महाभारत में आया है कि जी जब निर्वासित हो गए थे युधिष्ठिर, तो उस समय भी भिक्षाटन से भोजन बनता था। तो ब्राह्मण की प्रतीक्षा करते थे कि ब्राह्मण आ जाएं, भोजन करा लें, उसके बाद सब लोग भोजन करें। तो इस तरह से पाक भी शास्त्रतः प्राप्त है, पुरुषार्थतया, ऐसा समझना चाहिए। तो इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादीना, तो होम से अग्निहोत्र होम का ही प्रतिषेध है, ऐसा नाना विचार है। हमारे आचार्यों ने अनुसंधान किया है, निर्धारित कर दिया है, इसीलिए शास्त्र प्राप्त लिख रहे हैं। तो शास्त्र प्राप्त दान होम आदि से पाक का निषेध किया गया है। दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति। तो शास्त्र प्राप्त का निषेध जहाँ होता है वहां पर विकल्प की प्रसक्ति होती है। तो विकल्पापत्ति रीति विकल्प प्रसक्ति भवति इति न च वाच्यम। ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादि नाम निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेपि निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात्। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादीनाम निषेधस्य, दान होमादि का जो निषेध है, मन दान होम आदि पुरुषार्थ भूत हैं, लेकिन दान होम का आदि का जो निषेध है, दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति, इस तरह से जी यह निषेध पुरुषार्थ नहीं है, कर्तव्य है। पुरुषार्थत्व भावे भी का अर्थ है कर्तव्यत्वेन। जी दान दान होम पाक ये स्वतः पुरुषार्थ भूत हैं, अर्थात पुरुषार्थत्वेन जी दान पाक की प्राप्ति है, लेकिन निषेध पुरुषार्थ नहीं है। निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावे भी, निषेध पुरुषार्थ नहीं है अर्थात तत्वर्थ है। तो विकल्प नहीं होगा, इसको पहले समझ जी लीजिए। ठीक है, आगे है निषिद्ध मानस अनर्थ जी हेतुत्वात्, ये लिखा है। तो इसको समझने के पहले विकल्प नहीं होगा, क्योंकि तुल्य बलत्वेन विकल्प अंगीकृत है। एक अर्थास्तु विकल्पेरन, जी बताया पहले। तो तुल्य बलत्व तो नहीं होगा तो विकल्प नहीं होगा। जी दान होम आदि की प्राप्ति पुरुषार्थत्वेन हो रही है, और निषेध कर्तव्यत्वेन है। निषेध पुरुषार्थत्वेन, पुरुषार्थत्वेन जी प्राप्ति निषेध होता। जैसे कलंज भक्षण की जी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थत्वेन निषेध है। जी क्या नाम है? भक्षण नहीं, वो अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, जी जी वहां पर पुरुषार्थत्वेन है। दोनों कर्तव्यत्वेन प्राप्ति है, कर्तव्यत्वेन निषेध। निषेध भी है। तुल्य बल तो है वहां पर, दोनों कर्तव्य हैं। जी तो तुल्य वहां पर जी विकल्प हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थतया दान होमादि नाम प्राप्ति ही, निषेधस्तु न जी पुरुषार्थतया अपितु कर्तव्यर्थतया, कर्तव्यत्वेन जी निषेध है। जी पुरुषार्थत्वेन प्राप्तानां आदीनां कर्तव्यत्वेन निषेधात् विकल्पः, तुल्य बलत्वाभावात् विकल्प नहीं होगा।
जी तो यहाँ पर जी होगा, इसको भी समझना है। निषेध का फल विकल्प ही है। अब विकल्प यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए पयुरास कथन सूत्रकार वार्तिककार का है। ये पहले मैंने कहा। जी जी तो ऐसे स्थल पर निषिध्यमान अनर्थ हेतु स्वीकार किया जाएगा तत्वर्थत्वेन, माने पुरुषार्थत्वा भावेपि निषेधस्य। फलंज भक्षण का निषेध पुरुषार्थ है तो अनर्थ हेतु है। तो पुरुषार्थ निषेध जो होता है वो उसकी अनर्थ हेतुता की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ पर पुरुषार्थ निषेध नहीं है, निषिद्धमान अनर्थ का हेतु है। होना है ना। कलंज भक्षण को देखिए, न जी कलंजम पुरुषार्थत्व न कलंज भक्षण की प्राप्ति है, उसका पुरुषार्थत्व ने निषेध किया। न कलंजम भक्षे तो कलंज भक्षण की अनर्थ हेतुता का अनुमान हम करते हैं। निषिद्धमान जो कलंज भक्षण है वो अनर्थ का हेतु होता है। यहाँ पर जो निषेध है वो पुरुषार्थ नहीं है, तो भी निषिद्धमान अनर्थ का हेतु स्वीकार किया जाएगा। वो अनर्थ का तो वैगम्य रूप है, यह अलग बात है। वही लिखते हैं, स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादि नाम निषेधस्य पुरुषार्थत्वा भावेपि। पुरुषार्थ दान होमादि का निषेध हुआ है, तो निषेध पुरुषार्थ नहीं है, निषेध तत्वर्थ है। तो तत्व निषेध होने से विकल्प नहीं होगा, ये अलग बात है। जी निषेध है क्योंकि पुरुषार्थ निषेध जहां रहता है वहीं पर निषेध्यमान कलंज भक्षण की अनर्थ हेतुता होती है। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ निषेध नहीं है तो भी निषिध्यमान अनर्थ का हेतु होगा। अब ग्रंथ का जी क्या होगा आप लोगों को? जी जी पुरुषार्थत्व न प्राप्ति है, तत्वर्थत्व न निषेध है। दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति, निषेध है जी, इसलिए इसलिए विकल्प तुल्य हो सकती फलत्वाभावात् जी, विकल्प नहीं होगा। विकल्प हो सकती जी जी विकल्प नहीं होगा। तो विकल्प नहीं होगा, जी पुरुषार्थत्व न प्राप्ति है तो निषिद्धमान अनर्थ का हेतु हो जाए, जैसे कलंज भक्षण। जी अनर्थ है, कहते नहीं। पुरुषार्थत्वा भावे भी निषिध्यमान से, निषिध्यमान अनर्थ का हेतु नहीं होना चाहिए। कलंज भक्षण निषिद्ध पुरुषार्थ है, इसीलिए निषिद्धमान अनर्थ का हेतु है। तो अर्थात क्या निकला? जो निषिद्ध पुरुषार्थ नहीं है वो अनर्थ का हेतु हो। जी कलंज भक्षण का निषेध पुरुषार्थ है, तो कलंज भक्षण की प्राप्ति पुरुषार्थत्व में होती है, तो उसका निषेध भी पुरुषार्थ होगा। तो निषेध पुरुषार्थ है तो निषिद्धमान अनर्थ का हेतु होगा। ऐसी कल्पना करेंगे तो अर्थात क्या निकलता है जी कि जो पुरुषार्थ निषेध नहीं है वहां पर निषिद्धमान अनर्थ का हेतु नहीं होगा। अर्थात निकलता है कि नहीं? जी 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 ध्यान दीजिए उस पर। कलंज भक्षण की प्राप्ति पुरुषार्थ है, निषेध भी पुरुषार्थ होगा। तो निषेध पुरुषार्थ निषिद्धमान कलंज भक्षण अनर्थ का हेतु है, ऐसा अनुमान करते हैं। तो जो पुरुषार्थ निषेध नहीं है वो अनर्थ का हेतु नहीं होगा, इस तरह का अर्थात प्रतीत हो रहा है ना, उसी का अपवाद बता रहे हैं। स्वतः पुरुषार्थ भूत दान होमादि नाम निषेध से पुरुषार्थत्वा भावे भी। पुरुषार्थ भूत अग्निहोत्र होम और दान पाक का जो निषेध है वह पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी निषिद्धमान अनर्थ का हेतु स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण देते हैं, जी तो स्त्री गमना दे, तो ऋतु जी पेयात
तो ऋतु काल में भार्यागमन पुरुषार्थत्वेन प्राप्त है, जी लेकिन क्रतु के अंतर्गत उसका निषेध है कि क्रतु काल में ऋतु काल होने पर भी भार्या जी है। तो पुरुषार्थ भूत ऋतु काल भार्यागमन, ये पुरुषार्थ का प्रतिषेध हो गया तत्वर्थत्वेन न भार्याम उपेयादिति। तो न भार्याम जी ये निषेध जो है पुरुषार्थ नहीं है। यद्यपि पुरुषार्थ ऋतु काल संजात भार्यागमन का निषेध है, जी पुरुषार्थ भार्यागमन का निषेध है, लेकिन निषेध पुरुषार्थ नहीं है, निषेध तत्वर्थ है। अर्थ है। तो निषेध से पुरुषार्थत्वा भावे भी निषिध्यमान जो स्वस्त्री गमनादि है उसकी अनर्थ हेतु अनर्थ ही। हम करते हैं। उसी तरह से पुरुषार्थ भूत दान होम पाक का जो निषेध है तत्वर्थत्व ने निषेध है, इसलिए कहते हैं पुरुषार्थत्वा भावे भी कलंज भक्षण का निषेध पुरुषार्थ ही है। वहां पर निषिध्यमान अनर्थ हेतु रहेगा, यहाँ पर निषेध तत्वर्थ है, पुरुषार्थ नहीं है, निषिध्यमान अनर्थ का हेतु होगा। जिस तरह से पुरुषार्थ भूत स्वस्त्री गमन का निषेध, मानी स्वस्त्री गमन शास्त्र से, ऋतु काल में स्वस्त्री गमन शास्त्र से प्राप्त है, पुरुषार्थतया जी प्राप्त है, लेकिन उसका क्रतु के अंतर्गत जो निषेध है वह पुरुषार्थ निषेध नहीं है, तत्वर्थत्व निषेध है। जी तो अनर्थ जी हेतुता की कल्पना करते हैं तो वह अनर्थ कतु वैगुण्य रूप है, कतु विगुण हो जाएगा। तन्निषेधस्य कत्वर्थत्वेन तस्य कृतवैगुण्य संपादकत्वात् तन्निषेधस्य स्वस्त्री गमनादि निषेधस्य कत्वर्थत्वेन, ऊपर भी ले लेंगे, दान होमादि निषेधस्य कत्वर्थत्वेन, दृष्टांत दाष्टान्तिक दोनों में इसको घटाएंगे तो तन निषेधस्य स्वस्त्री गमन निषेधस्य तत्वेन पुरुषार्थत्वेन प्राप्त है, कत्वर्थत्वेन निषेध है, तब नहीं होगा। और कत्वर्थत्वेन निषेध है, इसलिए क्या नाम है, निषिध्यमान जो स्वस्त्री गमनादि है वह क्रतुवैगुण्य का संपादक होगा। जैसे उसी तरह से पुरुषार्थभूत दान होम पाक तत्वेन निषेध जो दीक्षित के लिए किया गया है, वहां पर निषिद्ध जो अग्निहोत्रादि होम हैं, दान होम पाक, वे अनर्थ के हेतु होंगे, कतु वैगुण्य पादक होंगे। होने से। जी तो इस तरह का सिद्धांत स्थापित किया है। तो क्रतु वैगुण्य रूप ही अनर्थ यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। तो आज 4 बज गया, हमारी इच्छा थी कि पूरा कर दें आज, लेकिन कल समाप्त होगा। जी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इच्छा थी कि आज खत्म कर दें, लेकिन क्या नाम है, समय हो गया इतने पर ही, तो अर्थवाद का विचार कल किया जाएगा। जी गुरुजी, अर्थवाद कल। अर्थवाद कल होगा। जी तो कल 3 बजे पुनः उपस्थित होते हैं।